श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 22। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। स एव भूयो निजवीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं सिसृक्षतिं अनाम रूपात्मनि रूप नामनि विदित समानोनुससार शास्त्रकृत। शब्दार्थ सह वे एवा इस प्रकार भूयः फिर से निज अपना वीर्य पराक्रम चोदिताम संपन्नता का स्व अपना जीवा जीव मायाम बाह्य शक्ति प्रकृतिम भौतिक प्रकृति को सिसृक्षतिम पुनः सृष्टि करते समय अनामा बिना उपाधि के रूप आत्मनि आत्मा के स्वरूप रूप नामनि रूप तथा नाम विदित समान प्रदान करने की इच्छा करते अनुससारा हस्तांतरित कर दिया शास्त्रकृत शास्त्रों के संग्राहक। अनुवाद। तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया है। तात्पर्य। सारे जीव भगवान के अंश हैं। वे दो प्रकार के हैं, नित्य मुक्त तथा नित्य बद्ध। नित्य मुक्त शाश्वत रूप से मुक्त जीव है और वे भगवान के दिव्य धाम में जो दृश्य जगत से परे है दिव्य प्रेममयी सेवा के आदान प्रदान में नित्य निमग्न रहते हैं। लेकिन नित्य बद्ध अर्थात शाश्वत रूप से बद्ध जीवों का जिम्मा बहिरंगा शक्ति माया पर रहता है कि वह परम पिता के प्रति उनकी विद्रोहात्मक मनोवृत्ति को सुधारे। नित्यबद्ध यह सदैव भूले रहते हैं कि भगवान के साथ उनका संबंध उनके अंश के रूप में है। वे माया द्वारा पदार्थ के उत्पादों के रूप में मोहग्रस्त रहते हैं और इस तरह वे सुखी बनने के लिए भौतिक जगत में नाना प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं। वे इन योजनाओं को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से योजना बनाने वाले तथा उनकी योजनाएं कुछ काल बाद ध्वस्त हो जाती हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवद गीता 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सारे जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और जब पुनः सृष्टि करने का समय आता है तो मैं अपनी बहिरंगा शक्ति से सृष्टि प्रारंभ करता हूँ। भूयः शब्द पुनः पुनः का सूचक है, अर्थात यह बताता है कि सृष्टि पालन तथा संहार की क्रिया भगवान की बहिरंगा शक्ति से अनवरत चलती रहती है। वे ही सबके कारण है, लेकिन सारे जीव जो स्वाभाविक रूप से भगवान के अंश है और मधुर संबंध को भुलाए रहते हैं, उन्हें बहिरंगा शक्ति के चंगुल से छुड़ाने का अवसर पुनः प्रदान किया जाता है और जीव की चेतना को पुनर्जागृत करने के लिए शास्त्रों की सृष्टि भी भगवान ही करते हैं। बद्ध जीव के लिए वैदिक वाङ्मय दिशा निर्देश करने वाला है, जिससे वे भौतिक जगत तथा भौतिक शरीर की सृष्टि तथा संहार के पुनरावर्तन में से मुक्त हो सके। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यह उत्पन्न हुआ जगत तथा भौतिक शक्ति मेरे वश में है। प्रकृति के प्रभाव से वे स्वतः बार बार उत्पन्न होती है और यह सब मेरे द्वारा मेरी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से किया जाता है। वस्तुतः आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी जीवों का कोई नाम या रूप नहीं होता, लेकिन भौतिक रूपों तथा नामों की भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें ऐसे झूठे भोग का अवसर प्रदान किया जाता है और उसी के साथ ही साथ उन्हें शास्त्रों के माध्यम से वास्तविक स्थिति को समझने का अवसर दिया जाता है। मूर्ख तथा भुलक्कड़ जीव सदैव झूठे रूपों तथा झूठे नामों में व्यस्त रहता है। आधुनिक राष्ट्रवाद ऐसे झूठे नामों
तथा झूठे रूपों की चरम परिणति है। मनुष्य झूठे नाम और मिथ्या रूप के पीछे पागल बने रहते हैं। किन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त शरीर के रूप को वास्तविक मान लिया जाता है और इस प्रकार से प्राप्त नाम भी अनेक वादों के नाम पर शक्ति का दुरुपयोग करने में बुद्धिजीवों को मोहित करता है। तथापि शास्त्र वास्तविक स्थिति को समझने के लिए संकेत प्रदान करते हैं, किंतु लोग विभिन्न देश काल के लिए भगवान द्वारा निर्मित शास्त्रों से शिक्षा ग्रहण करते हुए कतराते हैं। उदाहरणार्थ, भगवत गीता प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदर्शिका है, लेकिन भौतिक शक्ति के जादू से वे भगवत गीता द्वारा बताई गई जीवन शैली को नहीं अपनाते। जिसने भगवत गीता के सिद्धांतों को पूरी तरह समझ लिया है, उसके लिए श्रीमद् भागवत स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। दुर्भाग्यवश लोगों में उसके लिए रुचि नहीं है, अतएव वे माया के चुंगल में फंसकर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाते हैं। तो ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ज्ञानपूर्ण प्रार्थना। ये द्वारका की स्त्रियां प्रार्थना कर रहे हैं, उनको कितना नॉलेज है। पहले मैं एक प्रश्न पूछता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम कि हम लोग हमारा कर्म इधर भोगते हैं, फिर हम बद्ध है, इसलिए हम जो भी और कार्य करते हैं फिर वापस उसका कर्म भोगते हैं, कार्य करते कर्म भोगते हैं। हाँ? तो इसका क्या मतलब है? हाँ, ये जगत में रहने का क्या मतलब है? और ये जगत का उद्देश्य क्या है? मैं पूछता था प्रश्न, क्या उद्देश्य है ये जगत बनाने का? तो इसमें उत्तर है कि भगवान बद्ध जीव को सुधारने के लिए माया के अंतर्गत उनको छोड़ते इस भौतिक जगत में। इस भौतिक जगत की सृष्टि ही इसीलिए की है ताकि जो बद्ध जीव है वो सुधर सके। दो प्रकार के जीव हैं, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। तो हम सब नित्य बद्ध जीव हैं। नित्य मुक्त जीव भगवान के साथ, साक्षात भगवान के साथ वैकुंठ आध्यात्मिक जगत में है, भगवत धाम में है, भगवान के साथ भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और नित्य बद्ध इस भौतिक जगत में माया की सेवा में लगा है, जो कि भगवान कृष्ण की शक्ति है। तो ऐसा क्यों बनाया भगवान ने? क्योंकि जो बद्ध जीव है, जो भगवान को भूल गए हैं कि मैं भगवान का अंश हूं, मेरा कार्य भगवान की सेवा करना, उनको सुधारने के लिए ये जेल है, दुर्गा का दुर्ग, दुर्गा माँ, भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया देवी। तो ये हम सबको सुधारने के लिए, जैसे किसी कैदी को कोई गुनाह करता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है और उसको कड़क सजा मिलती है, खाना पीना से लेकर काम करना और एक ही जगह बैठे रहना। तो वो सोचेगा अरे मैं ऐसा कार्य करता हूँ जिससे मुझे सजा मिले, मैं ऐसा कार्य ही नहीं करूँगा, है ना। ऐसे जो अच्छे लोग हैं वो सोचेंगे अभी मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, जीवन में ऐसी गलती नहीं करूँगा, फिर वो वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अच्छा इधर खाना पीना मिलता है, बाहर जाके काम करना पड़ता है, या अच्छा खाना पीना मिलता है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस जगत में सिर्फ खाना पीना, आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो आहार निद्रा भय मैथुन सबको है, लेकिन जो व्यक्ति बद्ध है और सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन के लिए कार्य करते हैं, वो पशु तुल्य, दो द्विपाद पशु, वो द्विपाद पशु है। उसका जीवन का लक्ष्य क्या है? कुछ नहीं है, खाओ पियो मैथुन करो, बस यही है, मौज करो, इंद्रिय तृप्ति करो। ये बद्ध जीवों का मेन ये है उद्देश्य। लेकिन वास्तव में माया को
इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को सुधार के भगवत धाम वापस जाए, ऐसा उनको बनाने के लिए भगवान ने माया को ये सेवा दी है। तो हम लोग ये भूल जाते हैं और माया की झाग जमाड़ में गिर जाते हैं। माया का वो क्या बोलते हैं, उनका भोग भुगतने में, माया को भुगतने में हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक उद्देश्य वो नहीं है, माया का भी वो उद्देश्य नहीं है। माया सिर्फ टेस्ट लेती है और भगवान का भी इस भौतिक जगत में बनाने का एक ही मात्र उद्देश्य है कि लोग सुधर जाए और मेरे धाम आए। लेकिन ये इतने ज्यादा द्विपाद पशु है इस कलयुग में विशेष करके है कि वो यहाँ सुखी होने की बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। चंद्र पर जाने की योजना और बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। नदी के पानी को जहाँ रण में जाके खेती करने की योजना, ऐसी ऐसी योजनाएं बनाते हैं। वो सोचते हैं कि हम ये योजना बना के सुखी हो जाएंगे, लेकिन कभी भी सुखी नहीं होंगे कोई भी योजना। क्यों? क्योंकि जितनी भी योजना बनाएंगे अंत में सब लोग नाश हो जाएगा, पूरा विश्व नाश हो जाएगा भौतिक जगत, और सब लोग महाविष्णु के शरीर में चले जाएंगे। तो योजना क्या काम की? लेकिन जो बुद्धिशाली है वो सोचेगा कि ऐसा क्यों होता है, हाँ, हमको दुख क्यों मिलता है इस जगत में, सुख क्यों नहीं मिलता है, हाँ, मैं इतना इंद्रिय तृप्ति करता हूँ, मैं संतुष्ट क्यों नहीं होता हूँ। जैसे प्रभुपाद ने कहा था ना कि माया की सेवा करने से लोग थकते नहीं हैं, और अगर थक भी जाते हैं तो भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर सेवा करो सेवा करो सेवा करो, और कृष्ण की सेवा, छोटी सी सेवा करने से वो संतुष्ट हो जाते हैं भक्तगण। ये है दोनों की सेवा में से एक तो सेवा करनी है, या तो माया की या कृष्ण की। तो कृष्ण, बुद्धिशाली लोग सोचेंगे कृष्ण की सेवा क्यों ना करूं। क्यों कृष्ण की सेवा? क्योंकि कृष्ण ऐसा वरदान देते हैं, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति सो अर्जुन। भगवान की, श्री कृष्ण की भक्ति करने से हम ये शरीर को छोड़ के तुरंत भगवत धाम जा सकेंगे। मामेति, मुझे प्राप्त करोगे, कृष्ण कहते हैं। तो पूरा भौतिक जगत का मेन उद्देश्य ही यही है। ये जेल है, बद्ध जी को यहाँ से सुधारने का अवसर दिया जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक जगत में नाना प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन वे इन योजना को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन भगवान की इच्छा से योजना बनाने वाले तथा उनकी योजनाएं कुछ काल बाद ध्वस्त हो जाती है। कोई रहेगी नहीं ये सब योजनाएं। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, 25, 50, 100 साल में ध्वस्त हो जाएगा। ऐसा नहीं ये करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में कहते हैं भगवान, हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सारे जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और जब पुनः सृष्टि करने का समय आता है तो मैं अपनी बहिरंगा शक्ति से सृष्टि प्रारंभ करता हूं। तो हम लोग भगवान में लीन हो जाते हैं और सुषुप्त अवस्था में रहते हैं करोड़ों साल, करोड़ों सौरी वर्ष, कितना समय। उसके बाद फिर से हमको एक मौका मिलता है, और भगवान फिर सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं। भगवान की इच्छा होती है अभी सृष्टि का सर्जन हो, तो भगवान फिर सृष्टि करते हैं। लेकिन एक ही उद्देश्य, बद्ध जीव वापस आए। बस भगवान की यही एकमात्र चिंता है कि बद्ध जीव कैसे न कैसे प्रकार से वापस आए। तो कल महाराज का एक इंग्लिश जो व्यास पूजा लेक्चर था, महाराज यही बता रहे थे कि वैसे तो हम लोग इस परंपरा में है, हम गुरु बनने के योग्य नहीं है। मैं कैसे बोलूं कि मैं गुरु हूं और मेरी सेवा करो, नहीं। पर ये इमरजेंसी है। इस भौतिक जगत में लोग इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त है, उनको कैसे न कैसे वहां से निकालना है, नहीं तो वो नरक जाएंगे। तो उनको नरक जाने से बचाने के लिए ये, जैसे एक एक्सीडेंट होता है, उसमें कोई डॉक्टर नहीं होते हैं, तो जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं उसको दिया जाता है, भाई तुम करो। ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं नहीं तुम पहले डॉक्टर बनो, इसके बाद ही मैं तुम्हारे से ट्रीटमेंट करूंगा। नहीं, कोई है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में अभी बद्ध जीवों को बाहर निकालने के लिए गुरु एक बड़ी जवाबदारी का कार्य लेते हैं, ताकि उनके कार्य से
बद्ध जीव भगवान के संपर्क में आए। गुरु का एक ही कार्य है, गुरु અહીંયા તારો ही देश जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, बस। तो उसको गुरु बनना है, इतना इजी है ये फर्स्ट एड। यानी भाई किसी को लगा चोट तो तुरंत हम डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, चलो पाटा मार दो और हो जाएगा उसका ठीक। हाँ कुछ ज़्यादा होता है तो एक अलग बात है, तो हम बड़े डॉक्टर को ये करते हैं, लेकिन इमरजेंसी है तो क्या करेंगे। अभी सब बोलेंगे मैं एक परफेक्ट गुरु के पास ही जाऊंगा, हालांकि गुरु परफेक्ट होते हैं, लेकिन उनकी नम्रता है कि जैसे प्रभुपाद बहुत नम्र थे। वो उन्होंने ऐसे बताया कि ध्रुव महाराज का जो कथा है भागवतम में, उसमें वर्णन आता है कि ध्रुव महाराज को भगवान ने दर्शन दिया, और ध्रुव महाराज भगवत धाम जब जाते हैं तो ध्रुव महाराज ने बोला नहीं मेरी माँ को भी पहले ले जाइए। तो विष्णुदूत ने बताया देखो आपकी माँ आपसे पहले जा रही है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हालांकि ध्रुव महाराज की माँ योग्य नहीं थी भगवत धाम जाने के लिए, लेकिन ध्रुव महाराज की कृपा से उनको भगवत धाम जाने का मौका मिल गया। तो प्रभुपाद लिखते हैं उसमें कि मैं भी भगवत धाम जाने के लिए योग्य नहीं हूं, लेकिन मेरा शिष्य को ऐसा शिष्य ध्रुव महाराज जैसा होगा जो मुझे भगवत धाम लेके जाएगा। ये नम्रता है प्रभुपाद की। हालांकि वो भगवत धाम से आए थे, भगवत धाम ही जाएंगे, उनको कोई लेना देना नहीं था इस जगत से, लेकिन वो सिखाते हैं नम्रता। मतलब उनको स्वयं ऐसा लगता है प्रभुपाद को, ऐसा नहीं प्रभुपाद हमको सिखाने के लिए, उनका हृदय ऐसा कोमल है कि वो ऐसे ही सोचते मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ। ये है फर्स्ट क्लास डिवोटी का मनोभाव। वो हमेशा यही सोचता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब भक्त है, मैं अभक्त हूँ, मुझे कृष्ण के लिए कुछ नहीं है। हालांकि वो 24 घंटा प्रेमांजन चोरी थे भक्ति विलोचन है ना, 24 घंटा वो भक्ति के अंजन से उनकी आंख आंजी हुई है और कृष्ण का दर्शन करते हैं, वो श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं। फिर भी वो बहुत नम्र होते हैं, पूर्ण रूप से नम्र होते हैं। तो उनको ऐसा नहीं लगता कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ भगवान का, नहीं। ये नम्रता हमें आनी चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की इच्छा के लिए कर रहे हैं, ये हमारी भावना होनी चाहिए। तो ये गुरु ऐसे होते हैं। गुरु अपने को एक तुच्छ सेवक समझता है अपने शिष्यों का। वो गुरु सोचते हैं कि मेरे गुरु ने मेरे शिष्य के रूप में लोगों को भेजा है, तो ये मेरे गुरु है तो मुझे उनकी सेवा करनी है, ऐसा गुरु का मनोभाव होता है। लेकिन गुरु सिखाने के लिए कभी कड़क बोलते हैं, हमारे कान खींचते हैं, सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र का कभी दुष्कल्याण नहीं चाहेगा, वो हमेशा अपने पुत्र का कल्याण चाहेगा, चाहे पुत्र कैसा भी क्यों ना हो। इसी प्रकार भगवान सभी जीवों का कल्याण चाहते हैं, इसीलिए सभी का उद्धार करते हैं। इसीलिए होलसेल में भगवान मारते हैं उसका भी उद्धार करते हैं, जो भगवान के शत्रु है उसका भी उद्धार करते हैं। तो जो भगवान की भक्ति करे उसकी तो क्या बात करें। तो ऐसे है भगवान, महान भगवान। तो ये है कि बहिरंग शक्ति क्यों आती है, बहिरंगा शक्ति के अंडर में क्यों लिया जाता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं सारे जीव जो स्वाभाविक रूप से भगवान के अंश है और मधुर संबंध को भुलाए रहते हैं, यानी हमारा भगवान से मधुर संबंध है था, हाँ, वो भुलाए रहते हैं, उन्हें बहिरंगा शक्ति के चंगुल से छूटने का अवसर पुनः प्रदान किया जाता है। तो हम सब लोगों को ये अवसर मिला है इस भौतिक जगत से वापस छूटकर हमारी स्वरूपावस्था कृष्ण के दास के रूप में हमको मौका मिला है प्राप्त करने की, स्वरूपावस्था प्राप्त करने का मौका मिला है। तो हमें इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर ये मौका मिला है तो उसको पकड़ लो, छोड़ो मत। क्यों छोड़ेंगे, इतना बड़ा मौका मिला, इतना बड़ा मौका। कितनी बार हम महाविष्णु के शरीर में सो के आए, कितनी बार हम लोग देव बन के आए, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक से आए, मल के कीड़े बन के आए। क्यों, माया की सेवा करना चाहते थे हम, तो माया खूब सेवा कराएगी। और माया ऐसी सेवा कर रही थी कि मल के कीड़े को भी आनंद आता है देखो मल में किसको आनंद आता है, लेकिन माया की ऐसी व्यवस्था है
जो नहीं आनंद उसमें आनंद आता है, मल में किसको आनंद आएगा? पर बद्ध जीव इतना बद्ध हो गया कि उसको मल में आनंद ढूंढता है और उसको अच्छा भी लगता है। तो भगवान की ये बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत का बारंबार सर्जन किया जाता है, बार बार उत्पन्न होता है और उसका विनाश होता है। तो एक मिनट, ओ भाई, ओ हरि बोल हरि बोल, एक मिनट પડદો બંધ ને ત્યારે નહીં જવાનું, પડદો અત્યારે ભોગ લાગે છે મને। तो उनको हम लोगों को एक मौका मिला है और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज भगवान हमको देते हैं, वो क्या है? उपदेश, शास्त्र। समझिए, हमको शास्त्र मिल जाता है और वो शास्त्र के निर्देशन के अनुसार हम इस भौतिक जगत से छूट सकते हैं। देखिए, भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि शास्त्र वास्तविक स्थिति को समझने के लिए संकेत प्रदान करते हैं, किंतु लोग विभिन्न देश काल के लिए भगवान द्वारा निर्मित शास्त्रों से शिक्षा ग्रहण करते हुए कतराते हैं। लोगों को शास्त्र की शिक्षा में रुचि नहीं है। जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, भगवत गीता प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदर्शिका है, लेकिन भौतिक शक्ति के जादू से वे भगवत गीता द्वारा बताई गई जीवन शैली को नहीं अपनाते हैं। हम भगवत गीता का अनुसरण करते हैं, भगवत गीता के उपदेश का अनुसरण करते हैं और हम हमारा जीवन भगवत गीता के उपदेश के अनुसार हमारा जीवन यापन करते हैं। तो ये आप देखिए कितनी बड़ा हमें लाभ मिलता है। जैसे आपने कल बताया कि आप सब्जी बेच रहे थे और बहुत मेहनत करते थे, आपको कुछ नहीं मिला, आपको संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन जैसे आप कृष्ण भक्ति में आए, यहां तो कोई सिक्योरिटी नहीं आपकी। हाँ? क्या सिक्योरिटी? आप चन्ना केशव गांव गए, 1 महीने में पूरा आ गया और आपका तो पूरा सामान चला गया। लेकिन यहां सबसे बड़ी सिक्योरिटी है भगवान। हम माया की सिक्योरिटी के पीछे दौड़ते हैं। हाँ? हम सोचते हैं मेरा परिवार, मेरा पिता, मेरा माता, मेरा बेटा मेरा रक्षण करेगा। हम ये सैनिक के ऊपर आश्रित है, माया के द्वारा निर्मित सैनिक पे आश्रित है। हम कृष्ण में आश्रित होने चाहिए। और जो व्यक्ति कृष्ण में आश्रित है वो रियलाइज भी करेगा कि भगवान हमारा सब कुछ दे रहे हैं, हमारा सब जरूरत पूरा कर रहे हैं। मांगने से नहीं, बिना मांगे। मांगते हैं तो भगवान देंगे ही, लेकिन भगवान को मालूम है इसको क्या चाहिए। तो क्या चाहिए? ये स्कूल में पढ़ने जाता है या उसको कुछ चाहिए तो पिता बोले कि क्या चाहिए, चल मैं लेके देता हूँ। ऐसे भगवान को मालूम है इसको क्या चाहिए, नोट चाहिए, मोजा चाहिए, शूज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब पिताजी देते हैं। तो कृष्ण माधव क्या अच्युत हो जाएंगे अपने भक्तों की रक्षा करने से? नहीं। ये भक्तों शास्त्रों के निर्देशन से अगर भक्ति करेगा तो उनको शास्त्र से ही ये पता चल जाएगा कि मेरा कर्तव्य भगवान की सेवा करना है और बाकी मुझे कुछ देखना नहीं है। बस मैं पूरा समय भगवान की सेवा करता रहूं, कृष्ण भावनामृत बना रहूं, फिर जो भी भगवान को मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हा। तो इस प्रकार जिसने भगवत गीता के सिद्धांतों को पूरी तरह समझ लिया है उसके लिए श्रीमद् भागवत स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। प्रभुपाद भागवतम लिख रहे थे वैसे उन्होंने राधा दामोदर मंदिर में है, वृंदावन में है, प्रथम स्कंद लिखा 3 भाग में, वो लेकर अमेरिका गए। फिर प्रतिदिन प्रभुपाद लिखते थे भागवतम। तो उस समय तो भागवतम भी नहीं था, देखिए पूरा। अभी तो हमारे पास पूर्ण रूप से संपूर्ण भागवतम, 12 स्कंद, 18 ग्रंथ। कितना बड़ा प्रभुपाद ने हमारे लिए कार्य किया है, हमारे पर कितनी बड़ी दया की है कि हमें पूरा मार्गदर्शन मिलेगा इससे से, भागवतम से पूरा मार्गदर्शन, भगवत गीता से, भागवतम से। सोचो अगर हमारे पास भगवत गीता यथारूप नहीं होती, भागवतम नहीं होती, तो हमारा क्या हालत होता। बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, सो कॉल्ड आरती करते हैं राम भगवान कृष्ण की, लेकिन
उनके पास किस प्रकार से भगवान की सेवा की है उसका प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं था। वो ज्ञान ढंग गया था और प्रभुपाद ने वही ज्ञान को वापस हमारे समझ प्रस्तुत किया, खुला किया, डिस्कवर किया। तो इसकी वजह से आज हम सब कुछ समझ रहे कि भगवान क्या है, भगवान की सेवा क्या है, डिटीज क्या है, हमारा क्या कर्तव्य, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें द्विपाद पशु की तरह कार्य करना है या एक तुच्छ सेवक भगवान का सेवा करना है, द्विपाद पशु बनकर माया की सेवा करना है या कृष्ण की सेवा करना है, ये सब हमको ये मिलता है। तो लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये इतना सौभाग्य है कि भगवत गीता और भागवतम मिलने के बाद भी दुर्भाग्यवश लोगों में उसके लिए रुचि नहीं है। अतः वे माया के चुंगल में फंसकर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं। यानी जो भागवतम और भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे वो बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में रहेंगे। स्पष्ट बात है, क्योंकि भगवत गीता में पूरा वेदों का सार है। वेदों क्या है? इस भौतिक जगत से छूटकर भगवान के धाम जाने का पूरा मार्गदर्शिका है, भगवान ने कृपावश दिया है। तो वेदों का सार भगवत गीता में है और सब वेदांत पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान पर टीका है श्रीमद् भागवतम। तो दोनों ग्रंथ महत्वपूर्ण है जिसको पढ़कर हम पूरा आश्वस्त हो जाएंगे कि यस त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थे, हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा। यदि हम उसका अनुसरण करेंगे तो फिर हम भागवतम का अनुसरण नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं भागवतम, भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो फिर माया खड़ी है। माया तो रेडी है हमको कड़क सजा देने के लिए कि अगर ये भागवतम भगवत गीता नहीं पढ़ेगा तो उसको बराबर में सजा दूंगी। जैसे चूहा काटता है तो फूंक मार के काटता है, तो हमको मालूम नहीं पड़ता कि चूहा काटता है। ऐसा ही माया हमारा पूरा नष्ट कर देगी यदि हम सावधान नहीं रहे, यदि हम कृष्ण के शरणागत नहीं रहे तो माया हमको खोखला बना देगी। हमारा मतलब माया टेस्टिंग कर रही है। माया भगवान की शक्ति है, लेकिन माया का काम ही ऐसा है, कड़क शक्ति, मतलब कड़क शिक्षा, कड़क परीक्षा माया लेती है। तो हमें ये सब समझना है कि भौतिक जगत क्यों है। जैसे ये द्वारका की स्त्रियां कितनी उन्नत अवस्था में है कि उन्होंने किसी अधिकृत स्रोत से सुनकर ये सब बोल रहे हैं कि ये भगवान ने बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए विश्व का सर्जन किया। ये देखो ये बृहस्पति है, तो वो तो मुक्त है ना। जो ऐसा ज्ञान समझते हैं वो मुक्त है, वो मुक्त पुरुष है, मुक्त व्यक्ति है। तो ये सब द्वारका की स्त्रियां, अरे हस्तिनापुर की स्त्रियां सब मुक्त है, क्योंकि उनके ज्ञान से ही मालूम पड़ता है कि उन्होंने ये पता कर लिया कि भगवान क्यों इस भौतिक जगत का सर्जन करते हैं, उसके विनाश करते हैं। और वो जानते हैं कि भाई भगवान की सेवा ही करना, हम तुच्छ है, हम भगवान के अंश है, हमारा कार्य भगवान की सेवा करना, बस यही है भागवतम का परम मैसेज। भगवान आश्रय दाता है, सबका आश्रय दाता है, सबको आश्रय प्रदान करते हैं। तो हमें भगवान के आश्रय में जाना चाहिए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश को हमारे जीवन में उसका अनुसरण करें और हम भगवत धाम जाए। हरे कृष्ण। समय नहीं है, अभी हम लोग 5 बजे इकट्ठे हुए, 4 घंटा चले गए, 4 घंटा चला गया, 9 बज गया है। अभी कभी नहीं आएगा ये दिन। 3 दिसंबर 2022 सुबह 9 बजा, 9 बजने का समय कभी नहीं आएगा। ऐसे ही दिन पर दिन चले जाते। 3 साल हो गए इस सेंटर को, 2-2.5 साल हो गए। दिन दिन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। हमें राह नहीं देखनी, हमें निरंतर लगा रहना है। तो ही हमारा पूरा कल्याण होगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।